बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं के साथ हो रहा है धोखा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार का गठन हुए 100 दिन से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कोई सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों को खोखला बताया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भरोसा दिलाकर योजना की घोषणा की गई थी। जब इसे लागू करने का समय आया तो महिलाओं को जटिल नियमों और शर्तें के जाल में उलझा दिया गया है, जिससे अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार देने वाली बात को चुनावी जुमला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक नियोजन प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। मनीष रंजन को सौंपा गया जेएसएससी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार। राज्य सरकार ने एटीआई के निदेशक मनीष रंजन को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हालांकि अभी भी सरकार ने जेएसएससी चेयरमैन के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं की है। मनीष रंजन को प्रशांत कुमार के लगभग 1 महीने के अवकाश से लौटने तक जेएसएससी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक जल संसाधन सह वित्त सचिव प्रशांत कुमार 7 अप्रैल से 2 मई तक अर्जित अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान जल संसाधन सचिव का अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह एवं वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार प्रधान सचिव गृह कारा वंदना डाडेल संभालेंगी। प्रशांत कुमार के छुट्टी से लौटने तक के लिए यह व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार के पास वित्त सचिव एवं जेएसएससी चेयरमैन का भी अतिरिक्त प्रभार है। साहिबगंज की लकड़ी मिल में लगी भीषण आग। साहिबगंज जिले के राजमहल मंगलहाट मुख्य पथ पर गुरुवार सुबह गौतम लकड़ी मिल में भीषण आग लग गई। मिल वार्ड नंबर 2 के महाजन टोली में स्थित है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। लकड़ी मिल में बड़ी मात्रा में लकड़ी रखी हुई थी। आग की लपटें काफी दूर दूर तक दिखाई दी। धुआं उड़ता देख आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही नगर पंचायत से पानी टंकी और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक मिल में रखी सारी लकड़ी जलकर खाक हो चुकी। आग लगने का स्पष्ट कारण अब तक नहीं पता चल सका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय समिति महावीर मंडल रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आगामी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य शोभा यात्रा में सब परिवार सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने रामनवमी के प्रतीक के रूप में हनुमान जी के मूर्ति एवं गदा सप्रेम भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को रामनवमी महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में झारखंड 14 स्थान पर। नीति आयोग ने राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत की 18 प्रमुख राज्यों की अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, जनसंख्या, सार्वजनिक वित्त व व्यय व वित्तीय स्थिरता का विश्लेषण करके जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा प्रथम स्थान पर है, जबकि छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात क्रमशः शीर्ष 5 में शामिल है। झारखंड 4थे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा कहा गया है कि राज्यों का वित्तीय प्रदर्शन पूरे देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे 2/3 सार्वजनिक व्यय व 1/3 राजस्व के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस सूचकांक के माध्यम से नीति आयोग ने राज्यों की वित्तीय स्थिरता की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है। इसका उद्देश्य मजबूत और कमजोर पहलुओं की पहचान करना है, ताकि राज्य अपनी वित्तीय नीतियों में सुधार कर सके। रांची नई दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन कल से होगी शुरू। ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची नई दिल्ली रांची समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। रांची से यह ट्रेन हर शुक्रवार को खुलेगी। 27 जून तक यह ट्रेन कुल 13 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन का रांची से रात 11:55 पर खुलेगी।
जो मूरी बरकाना गढ़वा रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज कानपुर होते हुए रविवार सुबह 3 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं यह ट्रेन दिल्ली से रविवार को सुबह 4 बजे खुलेगी, जबकि रांची में शाम 5 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित 3 टियर इकोनॉमी के 18 कोच होंगे। रिटायर कोल कर्मियों के पेंशन मद में जाएगा 10 रुपया प्रति टन। कोल इंडिया लिमिटेड रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन फंड में प्रति टन 10 रुपये देगा। कोल इंडिया ने यह जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी है। प्रबंधन ने बताया है कि बोर्ड ने आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ साथ CMPS 1998 के कोष में योगदान करने पर सहमति बना दी है। कोल इंडिया ने कोयले की अधिसूचित कीमत में 10 रुपये प्रति टन की वृद्धि को मंजूरी दी है। मौजूदा 10 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर गैर कुकिंग कोल के लिए 20 रुपये प्रति टन और कुकिंग कोयले के लिए 10 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यह फैसला 16 अप्रैल 2025 से लागू होगा। BOT की बैठक में पेंशन फंड की मजबूती के लिए 10 रुपये प्रति टन और देने को लेकर सहमति बनी थी। कोल इंडिया में 5 लाख पेंशनधारी हैं। काम करने वालों की संख्या 2 लाख से कुछ अधिक है। इस कारण पेंशन में कर्मियों का योगदान कम हो गया है। इस कारण पेंशन फंड की स्थिति खराब हो गई है। वर्तमान स्थिति में कोल इंडिया वर्तमान पेंशन फंड से 5 साल बाद पेंशन देने की स्थिति में नहीं होगी। जमशेदपुर में LIC की 2 शाखाओं से 70 लाख रुपए की चोरी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मेन रोड स्थित LIC की 2 शाखाओं में मंगलवार की रात बदमाशों ने लॉकर खोलकर 70 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरों को इस बात की जानकारी थी कि शाखा में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इस कारण चोर ने दोनों शाखा के DVR भी साथ ले गए। बुधवार की सुबह जब LIC कैब और LIC शाखा 2 के ब्रांच मैनेजर व अन्य कर्मचारी पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। रुपये से भरा दोनों लॉकर ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में रखा हुआ था। LIC कैब शाखा के मैनेजर के चैम्बर की खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ था। लॉकर से रुपये भी गायब थे। अफसरों ने इसकी जानकारी बिष्टुपुर थाना की पुलिस को दी। कर्मचारियों के अनुसार चोर LIC कैब के ब्रांच मैनेजर की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसे, जिसके बाद लॉकर से रुपये निकालने के बाद DVR भी निकाल लिया। फिर संभवतः बालकोनी के रास्ते से ऊपर LIC की शाखा 2 में घुसे और लॉकर से रुपये निकालने के बाद फरार हो गए। कर्मचारियों के अनुसार वित्तीय वर्ष खत्म हो गया था। पिछले 3 दिनों से बैंक बंद होने के कारण पैसा शाखा के लॉकर में रखा गया था। धनबाद में अवैध कोयला लदी बाइक के धक्के से बच्चा हुआ घायल। धनबाद के सरायडला थाना क्षेत्र की स्टील गेट के समीप अवैध कोयला लदी बाइक ने 4 साल के बच्चे को धक्का मार दिया। इससे बच्चा घायल हो गया। बच्चे को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार फरार हो गया। SSLNT की 2 छात्रा शिवांगी और श्रेया की नजर घायल बच्चे पर पड़ी। बाद में दोनों ने बच्चे को इलाज के लिए SNMCH में भर्ती कराया। विष्णु अपने बड़े भाई के साथ बुधवार को धनबाद के गोविंदपुर स्थित एक रिश्तेदार के घर गया था। वापस लौटने के क्रम में स्टील गेट में ऑटो बदलने के लिए रुका हुआ था। इसी दौरान स्टील गेट चौक के पास समीप तेज गति से जा रही कोयला लदी बाइक ने उसे सामने से टक्कर मारकर फरार हो गया। इस घटना में विष्णु का सर फट गया। झारखंड संथाली फिल्म फेस्टिवल 12 अप्रैल को। झारखंड संथाली फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का आयोजन 12 अप्रैल को जमशेदपुर के छोटा गम्हरिया, साल्डी, गुरुगोंग के टोला सहित सुनील मैदान में होगा। इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को छोटा गम्हरिया में JSFFA के पदाधिकारी व सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में JSFFA के अनंत कुमार मुर्मू ने बताया कि इस फिल्म फेस्टिवल में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल व छत्तीसगढ़ से अभी तक 40 शॉर्ट फिल्म का रजिस्ट्रेशन किया गया है। उम्मीद है कि 50 से 60 के बीच शॉर्ट फिल्मों का पंजीयन आ सकता है। उन्होंने बताया कि सिने अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के विधायक चंपे सोरेन मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं के साथ हो रहा है धोखा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार का गठन हुए 100 दिन से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कोई सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों को खोखला बताया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भरोसा दिलाकर योजना की घोषणा की गई थी। जब इसे लागू करने का समय आया तो महिलाओं को जटिल नियमों और शर्तें के जाल में उलझा दिया गया है।
जिससे अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार देने वाली बात को चुनावी जुमला बताया। उन्होंने कहा कि अब तक नियोजन प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं।